So welcome back to yet another video of बही खाता बाई सोने। तो इस चैप्टर के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोडेड हैं, आ चुके हैं। ये 3rd वीडियो है, ठीक है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे गुडविल पे, आज बातें सिर्फ गुडविल की करेंगे, ठीक है। तो गुडविल क्या है? गुडविल इट इज द गुड नेम ऑफ अ फर्म, ठीक है। इट इज द रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म। जिस नाम से कंपनी जाना जाएगा, ठीक है। जो नाम कंपनी को ट्रस्टवर्दी बनाएगा, ट्रस्टवर्दी बनाने में हेल्प करेगा, वही गुडविल कहलाता है। तो उसका मतलब क्या होता है? इट इज द गुड नेम रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म थ्रू विच इट अर्न्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इट इज द गुड नेम या फिर रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म थ्रू विच अ कंपनी अर्न्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कोई भी कंपनी, चलो ठीक है, चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, ठीक है। बट अगर कंपनी का बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत अच्छा मार्केट में रेप्यूटेशन होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, सालों से कंपनी है, ठीक है, केवल नाम सुनकर ही आप ट्रस्ट कर लोगे कंपनी पे, तो वो हेल्प करेगा वो नाम उस कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वही कहलाता है गुडविल, ठीक है। नाउ गुडविल का वो तो था मतलब, अब डेफिनेशन पे आते हैं। So goodwill is nothing more than the probability that the old customer will reach out to old places. Goodwill कुछ भी नहीं है, बट एक probability है। किस बात का probability? That the old customer, पुराने कस्टमर पुराने places में फिर से आएंगे, लौट कर आएंगे, ठीक है। अगर कोई भी बड़ा कंपनी है तो वो उतना बड़ा कंपनी या फिर रेप्यूटेड कंपनी कैसे बना? क्वालिटी की वजह से, ठीक है। कभी उसने कस्टमर्स के साथ कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं किए होंगे, कोई फ्रॉड्स नहीं किए होंगे, ठीक है। तो अगर किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट से आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, तो आप दोबारा उस प्लेस पे जाओगे, उस प्रोडक्ट को यूज करोगे, तो वही है गुडविल। आप पुराने कस्टमर हो उसके, फिर से ओल्ड प्लेसेस पे जा रहे हो, फिर से ओल्ड प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो, तो फिर वही तो गुडविल हुआ, ठीक है। नाउ कितने तरह के गुडविल होते हैं? तो गुडविल 2 तरह के होते हैं, एक परचेज्ड गुडविल एंड सेकेंड दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब बात करते हैं परचेज्ड गुडविल की। तो परचेज्ड गुडविल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा था, ठीक है। फेसबुक ने, ध्यान से सुनना, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा था, बट इंस्टाग्राम का नाम वही रहा, ठीक है। इंस्टाग्राम का नाम वही रहा। तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को उसके नाम के साथ ही खरीदता है, तो उसको कहते हैं हम परचेज्ड गुडविल, ठीक है। क्या कहते हैं? परचेज्ड गुडविल। और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मनी बात हुई है, परचेज्ड वर्ड्स आया है, ठीक है। तो ये परचेज्ड गुडविल ना रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट में, ठीक है, रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। और किस साइड? एसेट साइड, ठीक है। परचेज्ड गुडविल बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है, और किस साइड? एसेट साइड। अब बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल सालों से, चलो अभी एक स्टार्टअप आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। एक स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल खून पसीना बहा कर खूब ज्यादा मेहनत करके उसको एक मुकाम तक लेकर गए हो, ठीक है। मार्केट में आपके जो भी नाम है, XYZ लिमिटेड कंपनी जो भी है आपका कंपनी का नाम, उसका बहुत अच्छा नाम बन गया, रेप्यूटेशन बन गया, ठीक है। तो वो गुडविल आपके खून पसीने से बना, आपने सेल्फ जनरेट किया है, उसको कहीं से खरीदा नहीं है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ मनी तो बात यहाँ पे कभी नहीं हुआ, पेमेंट कभी हुआ नहीं, ठीक है। तो ये चीज क्या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा, बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड होगा, नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। और नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट ये मैं बोल रही हूं इसीलिए मत मानना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, ये बात बोला गया है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटैंजिबल एसेट्स, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगा, और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटैंजिबल एसेट बोल रहा है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल में कभी पेमेंट नहीं हुआ, आपने अपने खून पसीने से बनाया है, उस मुकाम पे लेकर गया है, गुडविल बनाया, रेप्यूटेशन बनाया फर्म का, तो ये चीज रिकॉर्ड नहीं होगा बैलेंस शीट में। बट परचेज्ड गुडविल, क्योंकि परचेज्ड है, पेमेंट किया हुआ है, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा था तो फेसबुक ने पेमेंट किया होगा पहले, उसके बाद इंस्टाग्राम को खरीदा होगा, तो यहाँ पे पेमेंट तो हुई, ठीक है, तो इसलिए वो चीज रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। अभी इतना नोट डाउन करो, फिर आते हैं नेचर ऑफ गुडविल एंड several other things. So now nature of goodwill, तो नेचर ऑफ गुडविल में क्या होता है, गुडविल एसेट होता है, ठीक है, इनटैंजिबल एसेट होता है, ये फिक्स्ड एसेट होता है, और इनटैंजिबल एसेट होता है। इनटैंजिबल एसेट मतलब कि सिंस वी कैन नॉट टच गुडविल और सी इट, क्या आप किसी भी बड़े कंपनी के रेप्यूटेशन को, गुड नेम को टच कर पाओगे, देख पाओगे आंख से? नहीं, ठीक है, तो इसलिए गुडविल इनटैंजिबल एसेट है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट है। नाउ टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस के गुडविल को इफेक्ट करते हैं, गुडविल को अच्छा बनाते हैं या खराब बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का लोकेशन भी ना बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है गुडविल पे। अगर, ठीक है, आपका बिजनेस है फैब्रिक्स का, ठीक है, फैब्रिक्स क्लोथ मटेरियल, ठीक है, उसका बिजनेस है अगर आपका, और वो एकदम सेंटर ऑफ द टाउन है, बहुत अच्छा रन करेगा, ठीक है, बहुत अच्छा रन करेगा। लेकिन वहीं आपका बिजनेस, आपने एक दुकान खोला हुआ है एक ऐसे एरिया में जहां पे लोगों का आना जाना बहुत कम होता है, तो फिर गुडविल तो छोड़ो, आपको 2 वक्त की रोटी भी कमानी फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक। इसीलिए एरिया लोकेशन ऑफ बिजनेस बहुत मैटर करता है। एरिया लोकेशन अच्छा होगा तो आपका गुडविल भी अच्छा होगा। सेकेंड, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ये बीएसटी चैप्टर 1 में क्लियर होगा, ठीक है। तो जितनी अच्छी मैनेजमेंट उतनी अच्छी गुडविल, ठीक है। नाउ लॉन्गेविटी, गुडविल इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना पुराना है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा पुराना है, लाइक सपोज डाबर, बहुत अच्छा गुडविल है, बहुत अच्छा है, ठीक है, तो फिर डाबर बहुत अच्छा क्यों है, हम उस पर इजिली ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराना है ना, ट्रस्ट वर्दी है, इजिली हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। वहीं उसका अगर कोई कंपटीशन नया न्यू एकदम आया, अभी आज के एकदम आज, ठीक है, आज आया कोई कंपनी, तो उस पर हम जल्दी उतना जल्दी भरोसा नहीं कर पाएंगे जितना जल्दी हम डाबर पे भरोसा कर लेते हैं, ठीक है। फिर है मोनोपोलिस्टिक राइट्स। मोनोपोलिस्टिक राइट्स, अगर आप सिंगल सेलर हो मार्केट में, किसी कोई भी प्रोडक्ट का सिंगल सेलर हो, तो फिर गुडविल तो आपकी अच्छी ही होगी, क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट पे डील कर रहे हो उस प्रोडक्ट पे मार्केट में कोई और डील नहीं कर रहा होगा, तो कस्टमर कहाँ जाएंगे अगर उस प्रोडक्ट का उनको नीड हुआ, आपके पास ही आएंगे, ठीक है। फिर है पोजेशन ऑफ लाइसेंस। अगर आप बिजनेस विथ लाइसेंस कर रहे हो, विथ गवर्नमेंट्स परमिशन, लाइसेंस मतलब क्या, गवर्नमेंट्स का परमिशन भी होता है, ठीक है। अगर विथ लाइसेंस बिजनेस कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी होता है, अच्छा होता है, कस्टमर इजीली भरोसा कर लेते हैं कि हाँ लाइसेंस ही है ये तो ट्रस्टवर्दी होगा, चलो भरोसा कर लेते हैं, ठीक है। फिर है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, चलो इस पे आओ, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट कर्व कभी ऐसे कांस्टेंट रह रहा है, अचानक से बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर कांस्टेंट रह रहा है, फिर थोड़ा बढ़ रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, तो क्या इस प्रॉफिट पे आप इजीली इस प्रॉफिट ये मतलब ये प्रॉफिट अच्छा रहेगा, इग्नोर माय ब्लूपर्स एज आई ऑलवेज से, ठीक है, ये प्रॉफिट अच्छा रहेगा या फिर कॉन्स्टेंटली जिस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है उस कंपनी का गुडविल अच्छा रहेगा। आप बोलो ये कंपनी बी हो गया, ये कंपनी ए हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हमको किसी एक कंपनी के साथ जाना हुआ, किसी एक कंपनी के गुडविल को अच्छा कहना हुआ, तो हम बी के गुडविल को ज्यादा अच्छा कहेंगे, ठीक। इस पे हम भरोसा ट्रस्ट जल्दी कर लेंगे, ना कि इस पे कि कभी प्रॉफिट कांस्टेंट रहता है, फिर अचानक बढ़ता है, फिर घटता है, फिर कांस्टेंट, फिर थोड़ा बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो फिर इस तरह के प्रॉफिट को हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसे कंपनी के साथ हम जाना पसंद करेंगे जिसका गुडविल कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ठीक है। फिर है कंपटीशन। तो देखो कंपटीशन भी ना गुडविल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है,
अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं है आपका, तो फिर आपको तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, तो फिर आप अगर कोई प्राइसेस हाई करके भी बेच रहे हो सामान तो भी वेल एंड गुड है, कस्टमर कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन है और तब आपने अपना रेप्यूटेशन, अपने बिजनेस का रेप्यूटेशन बनाया हुआ है ना, तो मतलब आपके बिजनेस में दम होगा, आपके बिजनेस में कोई बात रही होगी कि आपके बिजनेस का रेप्यूटेशन विद कट थ्रोट कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे, इसको नोट डाउन करो। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट हम दो तरह से करते हैं। कैसे? देखो, फर्स्ट, when goodwill doesn't appears in balance sheet, and second, when goodwill appears in बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब ये लिखा मैंने, अभी और ज्यादा क्लियर करते हैं। तो फिर इधर आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाए, लाइबिलिटीज अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट, ठीक है। चलो आपके समझने के लिए, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये तो फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन गुडविल डजंट अपीयर्स इन बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल कहीं पे भी रिकॉर्डेड नहीं है। अदर एडजस्टमेंट्स में दिया है कि गुडविल वैल्यूड एट रुपीज कुछ भी 1000, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? और व्हेन गुडविल अपीयर्स इन बैलेंस शीट, इधर भी एक बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस, तो गुडविल किधर एसेट होता है, इंटैंजिबल एसेट, तो फिर इधर ही शो करेगा कुछ भी, लाइक सपोज कोई भी अमाउंट है, ठीक है। चलो नाउ, अब इसमें आप देखो, ये अब गुडविल अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट में, और इस केस में गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रहा है। तो अब दोनों का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। दो अलग केस है, दोनों का ट्रीटमेंट हम अलग अलग तरीके से करेंगे। तो फिर इधर आप कैसे करते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, अलग से एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक एंट्री पास करते हैं, और वो होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या होता है, जब गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं है, हो रहा है, अलग से एडजस्टमेंट में उसका वैल्यू दिया है, तो फिर एक एंट्री हम पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ इधर आओ, बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रहा है, ठीक है। तो इस गुडविल को हम बोलते हैं, इस गुडविल को हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक। जब गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम एग्जिस्टिंग गुडविल। तो अब इस गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? तो इस गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए फिर से जर्नल एंट्री पास करेंगे, और वो जर्नल एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो दो तरह से हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया। एक, जब गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रहा है, और जब गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है। अब दोनों में कौन कौन से एंट्रीज होंगे वो भी मैंने लिखा दिया, क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर होगा, देखो दिख रहा है। अब अगर नरेशन की बात करें तो यहां पे नरेशन होगा being goodwill adjusted among पार्टनर्स।
और यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना गुडविल को, तो ओल्ड रेशियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा बीइंग गुडविल, चलो इतना लंबा मत लिखो, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ लिखो, ठीक है। रिटर्न ऑफ मतलब गुडविल जितना था बैलेंस शीट में उसको हमने जितने भी पार्टनर्स थे उतने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। जो भी उनका रेशियो है इन ओल्ड रेशियो, अब ये होता है रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, हमेशा ओल्ड रेशियो में ही होगा। और फिर ये तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग आपको कैलकुलेट करना होगा, कैसे कैलकुलेट करना होगा तो पिछले के 2 वीडियोस देख कर आओ, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है।